क्या? ये अचानक मुझे क्या हो गया? मेरे हाथ पैर क्यों नहीं हिल रहे हैं? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? ये अचानक क्या हो गया मुझे? देवी माँ, क्या सच में शैलो माँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है? क्या हुआ ईशान? क्या पता चला तुम्हें? बुआ जी को पार्शियल पैरालाइज हुआ है। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर की वजह से हुआ होगा। शैल ने जो गुनाह किया है उसका सबूत मिले बिना तुम लोग इस पर आरोप लगा रहे हो। गौरी अब तो खुश है ना? तूने ही तो माँ से कहा था कि शैल ने जो गुनाह किया उसकी सजा मिले। देख देख माता रानी उसे कैसे सजा दी है। क्या बोल रही हैं आप दादी जी? गौरी के बोलने की वजह से बुआ जी को ये हो गया। अंधविश्वास की एक लिमिट होती है दादी जी। डॉक्टर साहब, शैलो माँ कुछ दिन इस घर में ही रहेंगी। आप दया करके पुलिस वालों को कुछ मत बताइएगा। गौरी, तुम्हें अभी भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है। इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। शैल 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 आराम से आराम से। तू क्यों उठ रही है? तुझे क्या चाहिए? मैं देती हूँ। गौरी के वजह से मेरी ये हालत हुई। मैं उससे ऐसे मत बोल। तू पहले ठीक हो जा। दवा पानी तो चल ही रहा है। मैं थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ, देखना तू ठीक हो जाएगी। सिर्फ ये औरत मेरी तरफ है, इसका फायदा मुझे उठाना ही होगा। मैं तो सुधरने के लिए ही आई थी, बिना गलती के पाप का भागीदार बना दिया मुझे गौरी ने। माता रानी को बोल के गौरी ने ऐसा क्यों किया? रो मत, रो मत। अगर गौरी के वजह से ये हालत हुई है तो गौरी ही तुझे ठीक करेगी। छोटी दादी, क्या हुआ? आओ तुम आओ मेरे साथ। यहाँ खड़ी रहो। क्या हो गया? यहाँ खड़ी रहो। क्या हो गया? क्या हो गया छोटी दादी? आप मुझे इस तरह मंदिर में क्यों ले आई हैं? तुम माँ को कहो कि शैल को ठीक कर दे। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तूने मेरी लड़की की हालत देखी है ना? अच्छी भली लड़की को अचानक क्या हुआ है? कोई चीज पकड़ना तो दूर की बात है, उसने बात करने की भी शक्ति खो दी है। मेरी लड़की निर्जीव से पड़ी हुई है। देख तू सब कुछ देखते हुए चुप रह सकती है, लेकिन मैं तो माँ हूँ। कौन सी माँ अपने संतान को तकलीफ में देखकर चुप खड़ी रह सकती है? बता ना, कुछ कर ना गौरी। मैं क्या बोल सकती हूँ छोटी दादी?
तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, माता रानी को बोल कि शैल को ठीक कर दे। नहीं 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 छोटी दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सामने इस तरह हाथ मत जोड़िए। यकीन कीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि शैलोमा के साथ ऐसा हो। ये मौका तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहती थी? तुम नहीं चाहती थी? हाँ, कमाल है, तुम भी तो माँ के सामने इतना झूठ बोल रही हो। छी 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 छी। हाँ, तुमने तो बार बार कहा था ना कि शैलोमा माता रानी के सामने झूठ ना बोले। तुम तो चाहती ही थी ना कि शैलोमा को सजा हो। हाँ, चाहती थी ना। क्या हो, चुप क्यों हो गई? बोलो, चाहती थी ना। मैं आपसे कह रही हूँ, इस लड़की के श्राप की वजह से आज शैलोमा की ऐसी हालत हुई है। आपको कोई गलतफहमी हो गई छोटी चाची जी। मैंने कभी भी किसी को कोई श्राप नहीं दिया है। ये सब अब क्या कह रही है छोटी दादी? मैं तो सिर्फ शैलोमा को सावधान कर रही थी कि वो देवी माँ के सामने झूठ ना बोले। छोटी दादी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कभी भी उनका कोई बुरा नहीं चाहा है। फिर से झूठी बात। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती, कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं तुमसे पहले ही कही थी कि शैल यहाँ सुधरने के लिए आई थी। उसने कोई गुनाह नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। मैं किस तरह आपको ये बात समझाऊं छोटी दादी कि शैलोमा ने कितना बड़ा गुनाह किया है। आप अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई हैं। समझाने से नहीं समझेंगी। अगर उनकी ये हालत ना होती तो पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती और ये आसानी से साबित हो जाता कि शैलोमा ही दोषी है। क्या सोच रही हूँ? तेरे ही अगर बोलने से मेरी शैल की ये हालत हुई है तो तेरे ही बोलने से मेरी शैल ठीक भी हो जाएगी। माता रानी से कह आपकी देना। बात तो नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। हाँ, वो तो असल में यही चाहती थी ना। नहीं नहीं, ये झूठ है छोटी दादी, ये झूठ है। देवी माँ ने ही शैलोमा को सजा दी है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा था। तेरे चाहने पर ही माता रानी बात सुनती है। मैंने देखा है उसे। मैं एक माँ होने के नाते अपने संतान के लिए तो उससे विनती कर रही हूँ गौरी, विनती कर रही हूँ। सच में गौरी के बोलती ही शैलोमा के साथ ऐसा हो गया। बाप रे, इसका मतलब गौरी तो नहीं, गौरी को अब और कुछ नहीं कहना चाहिए। छोटी दादी, जो होता है वो इनकी मर्जी से होता है। मैं कहूँगी तो ऐसा नहीं है कि चीजें बदल जाएंगी। होगा, तेरे बोलने से ही होगा। तूने ही तो नीलक का हाथ ठीक कर दिया था। अगर तू चाहेगी तो मेरी शैल का भी हाथ ठीक हो जाएगा। और अगर तूने नहीं चाहा तो मैं ये समझूंगी तूने जानबूझकर सब कुछ किया है। देख गौरी, तूने जब से इस घर में पैर रखा है तब से मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। हर वक्त मैंने तेरा साथ दिया है। तू अपनी छोटी दादी के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? बोलना। देख, जब भी तू दुख या परेशानी में होती है तब तो तू माता रानी से ही कहती है ना सब। माता रानी भी तेरी मदद के लिए कोशिश करती है। भगवान हो या इंसान हो, सब यही माँ करती है। माँ ही करती है ना। बोलना। जब तू माँ बनेगी ना तब ये बात समझेगी कि संतान के दुख से माँ को कितनी तकलीफ पहुंचती है। कितनी। ऐसी बातें मत कीजिए छोटी दादी। शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए। सुन गौरी, हो सकता है तो शैल का भला नहीं चाहती, तो फिर अपनी माता रानी से कह दे कि संतान का दुख देखने से पहले वो मुझे पहले उठा ले। छोटी दादी, अब गौरी के रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगर उसने मुझ पर गुस्सा होकर मुझे भी कुछ कह दिया तो शैलोमा की तरह फिर मुझे भी। मंगली चाची जी, क्या हो रहा है आपको? दूर रहो, मुझसे बिल्कुल दूर रहो तुम।
अरे बाप रे बाप, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुप चुप चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगी तुम, कुछ नहीं बोलोगी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मंजरी चाची जी, देवी माँ, शैलो माँ ने अन्याय किया है और उसकी सजा आपने उनको दे ही दी है माँ। और यहाँ छोटी दादी अपनी बेटी की तकलीफ से बहुत दुखी है। वो तो ठीक है, छोटी दादी की कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने जो वचन दे दिया था मैं उसे कैसे तोड़ सकती हूँ बताइए तो। मुझे रास्ता दिखाइए माँ, मेरी मदद कीजिए आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद भी मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। वो पूरा केस झूठा था, मुझे गलत फंसाने की कोशिश की गई थी, सब लोग जानते हैं ये, बल्कि पुलिस भी ये कह रही है कि मुझे गलत फंसाने की कोशिश की गई है। देखो ईशान, ये सब खबरें जितनी जल्दी फैलती है ना, उसे मिटाने में उससे भी ज्यादा वक्त लगता है। धीरज रखो और थोड़े दिन का वक्त दो, उसके बाद ज्वाइन करना। ठीक है सर, मैं रखता हूँ। तुम्हें पता है गौरी, हॉस्पिटल में ना, ये क्या गौरी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है? मैंने आज एक बहुत बड़ा अन्याय किया है डॉक्टर साहब। गुनाह? क्या किया है तुमने? आज सिर्फ मेरी वजह से ही शैलो माँ की ये हालत हुई है। उफ, गौरी, तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो ना। तुम्हें कितनी बार समझाया कि इन सब बारे में मत सोचा करो, लेकिन तुम्हें पागलों जैसी बातें करनी है। इस तरह की बातें करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो ऐसा क्यों करना गौरी? तुम्हें सुबह मैंने बताया था ना, इंसान की तबीयत तभी खराब होती है जब उसके शरीर का कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं करता है। तुम्हारी बात की वजह से नहीं। इस तरह की बकवास भरी बातें सोचना बंद कर दो। क्यों ना सोचूं बताइए डॉक्टर साहब, छोटी दादी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है और मंजरी चाची जी भी तो आज मुझे देखकर डर कर भाग गई कि कहीं मैं कुछ बोल ना दूं उन्हें। अब मुझे खुद को देखकर खुद ही बहुत बुरा लग रहा है। गौरी, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इस बारे में सोचना बंद कर दो। देखो, इस बारे में जितना सोचोगी ना तुम उतनी ज्यादा परेशान हो जाओगी और तबीयत भी खराब हो सकती है तुम्हारी। इसलिए ये सब सोचना बंद कर दो। ये बस एक कोइंसिडेंस है, इस बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। उदास मत हो। हाँ, अगर मुझे बुरा लग रहा है तो उसके पीछे कुछ वजह है, लेकिन आपको क्या हुआ है बताइए तो डॉक्टर साहब। आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप भी बहुत परेशान हैं। और क्या बोलूं मैं गौरी। हाँ, मैं अपराधी नहीं हूं, लोग ये बात मान ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या, ये कैसी बात हुई? डॉक्टर घोष बोल रहे थे कि जब तक ये बात लोग पूरी तरह से भूल नहीं जाते तब तक मैं हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं कर सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता, और इस वजह से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं तुम्हें कैसे बताऊं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये तकलीफ मैं आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करने दूंगी। देखिएगा, कल सुबह जब आपका चेंबर खुलेगा तो फिर से पेशेंट से भर जाएगा। आपकी तरह बिना पैसे लिए पेशेंट्स का इलाज करने वाला और दूसरा डॉक्टर है भी कौन? पेशेंट्स आएंगे ही आएंगे डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई पेशेंट आएगा। डॉक्टर साहब,
आपसे मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब कि मैं आपको बिल्कुल भी तकलीफ सहन नहीं करने दूंगी। डॉक्टरी में आपका नाम खराब नहीं होगा और आपके जैसे धनवंतरी डॉक्टर के पास पेशेंट्स ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सच में गौरी, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि आज कोई पेशेंट आएगा ही नहीं। मैं तो चैम्बर बंद करने जा रहा था। नहीं नहीं, अब देर मत कीजिए, अब काम शुरू कीजिए। बाहर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मैं भेजती हूँ एक एक करके। ठीक है, आप आइए, बैठिए। दरअसल बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इस एरिया में डॉक्टर्स की फीस बहुत ज्यादा है। हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ दे पाएंगे। ये डॉक्टर साहब तो भगवान के समान हैं। आप सभी लोग इतनी तकलीफ में थे, फिर भी डॉक्टर साहब के पास नहीं आए। गलती हमने की। उन लोगों ने पुलिस का ऐसा डर दिखाया। डॉक्टर साहब ने कोई भी अन्याय नहीं किया है। कुछ दुष्ट लोगों ने डॉक्टर साहब को झूठे इल्जाम में फंसाया है, लेकिन पुलिस ने बोल दिया है कि डॉक्टर साहब निर्दोष हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब आप सभी को देखेंगे, सभी का इलाज करेंगे वो। माँ, आप कृपा कीजिएगा कि डॉक्टर साहब पहले की तरह सारे पेशेंट्स को देखें और वो पहले की तरह सारे पेशेंट्स की बीमारी दूर करें और अस्पताल का मामला भी ठीक हो जाए। अरे फिर से इतने रोगी। शैल माँ ने कहा था कोई रोगी ना आने पाए। ये सब क्या? आप लोग फिर से चले आए? अरे आप लोग कैसे इंसान हैं बताइए तो। इस डॉक्टर के कुकर्म के बारे में जानते हैं ना, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फिर से आप लोग यहाँ आ गए। क्यों बार बार यहाँ आकर झूठ बोले जा रहे हैं? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या। डॉक्टर साहब के खिलाफ मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगी। आप लोगों का मतलब क्या है बताइए? इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? किसने भेजा है आप लोगों को? डॉक्टर साहब ने कोई गुनाह नहीं किया है। पुलिस ने भी डॉक्टर साहब को निर्दोष साबित करके छोड़ दिया और जो असली गुनहगार है वो पकड़ा जा चुका है, समझिए आप? वो तो होगा ही। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम लोग को सावधान कर रहा हूँ, ये पैसे के दम पर बच जाएंगे, मरोगे तुम लोग। चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, चलो चलो। रुकिए रुकिए आप लोग। ए, तुम वही लोग हो ना जो लड़ाई के मौके का फायदा उठाकर मेरा सोना चुरा कर भागे थे? तुम लोग फिर आ गए यहाँ। गौरी ये सब क्या बोल रही है? क्या बातें कर रही हो? हम चोरी करेंगे? आप बताइए, सबूत है आपके पास हमारी चोरी का? झूठ में बदनाम कर रही है हमें। तो आपके पास सबूत है कि डॉक्टर साहब ने कोई अन्याय किया है? सिर्फ डॉक्टर साहब को दोषी कहने से वो दोषी हो जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर साहब ऐसा कर सकते हैं? अगर आपको यही लगता है तो चले जाइए आप यहाँ से। और जिन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब निर्दोष है, सिर्फ वही रुकें। गौरी रहने दो, जाने दो। इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने लोगों का ऑपरेशन और तो और बिना पैसे लिए इलाज किया है। यहाँ तक कि खुद के पैसों से खरीद कर दवा दी है। और हर वक्त ये आप लोगों के साथ ही खड़े रहते हैं। और ये सब पैसे या वाहवाही लूटने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल से आप लोगों की भलाई चाहते हैं। तभी तो इतना अपमान होने के बावजूद आपका इलाज करने के लिए आए। जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब को, जरूरत नहीं है आपकी इलाज की। चले जाइए। नहीं नहीं जाएंगे। इनके कहने से क्या डॉक्टर साहब खराब हो जाएंगे? इन्हें तो मार के भगाना चाहिए। ये लोग डॉक्टर साहब का नाम खराब कर रहे हैं। मारो मारो इन लोगों को, मार डालो। ठीक है। आप लोग लड़ाई मत करिए, शांति से बैठ जाइए। बैठिए आप लोग। पहले की तरह मैं आप लोगों का इलाज करूंगा। जाइए, बैठिए आप लोग।
चिंता मत कर बेटा, मैंने ईशान से कह दिया है तुम्हें ठीक करने के लिए जितना भी बड़ा डॉक्टर को बुलाना पड़े वो उसका इंतजाम करेगा। ईशान को डॉक्टर नहीं, गौरी को बोलो मुझे ठीक करे। नहीं शहर, मैं जानती हूँ ईशान तुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन वो तेरे इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेगा बेटा। लो इतने दिनों से तुम लोग मेरे साथ छल कर रहे थे, हाँ? भेष बदल के। बेटी को बचाने के लिए मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। बेटी को बचाने के लिए? हाँ? नहीं बचेगी तुम्हारी बेटी। वो खुद डूबेगी और साथ में हमें भी ले डूबेगी। नहीं बाबा। मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसे नालायक बेटी के ऊपर भरोसा किया। अगर मेरे कहे मुताबिक चलती तो आज ये दशा नहीं होती। खुद को बहुत बड़ा समझ रही थी, है ना? आसमान में उड़ रही थी, पंख टूटने पे जमीन पे गिर गई ना। बेटी की ऐसी हालत है और उसमें आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको उसके पिता है ना? चल उठो, अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। मैं अब तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अरे ये क्या कह रहे हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। संतान होने से अच्छा है हम निसंतान रहे। अरुंधति, देख के शैलो माँ, देख के आराम से देख। आप इस तरह मत कीजिए छोटे दादाजी, शैलो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए शैलो माँ, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा तुम्हारी वजह से। तुम बहुत बुरी हो। माता रानी, क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी है? आप मुझे राह दिखाइए माँ, कृपा कीजिए। देवी माँ, शैलो माँ ने जिस तरह मुझ पर आरोप लगाया, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ माँ। और आप तो जानती हैं माँ कि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। अनजाने में भी कभी भूलकर मेरे मन में किसी के लिए ऐसा भाव ना आए, और अगर आए तो आप मुझे सजा दीजिएगा माँ। कल पौष काली माँ की पूजा है और मैं सब कुछ अपने हाथों से ही करना चाहती हूँ। सुनिए आप लोग, कल पौष काली पूजा है, पता है आपको? इसलिए पूजा में जो जो इस्तेमाल होगा वो सब आपको लेकर आना होगा। इस पूजा को मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे सारे रोग ठीक हो गए हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप सच में धन्वंतरी हैं। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। सुनिए, अब आपको और दवा खाने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरह से खाना पीना खाइए और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए। हाँ सच में डॉक्टर साहब, आप पर लोगों ने झूठे आरोप लगाए थे। आप इंसान नहीं हैं, आप भगवान हैं। अच्छा ठीक है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा कि सच को कभी भी छुपा के नहीं रखा जा सकता। एक ना एक दिन सच सबके सामने आता ही है। ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, झूठ से सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता।
और आप किस घर से हैं ये भी तो देखना चाहिए। इस घर में स्वयं माँ घूंघट काली विराजमान है। माता रानी आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगी। माता रानी की कृपा से ही आपके ऊपर लगा हुआ झूठा कलंक का दाग एकदम से मिट गया है। माता रानी ने ही आपको बचाया है। अच्छा तो मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्ते। कमाल है, सब कुछ लॉजिकली साबित हो रहा है और नाम हो रहा है माता रानी का। क्या हो गया डॉक्टर साहब? सुबह सुबह इस तरह मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए हैं? और मैं तुम्हें क्या बताऊं गौरी, यहाँ आए सब लोग ना तुम्हारी तरह तुम्हारी माता रानी का ही नाम लेते रहते हैं। अभी जो आदमी आया था, पता है वो क्या बोल के गया है? कि मैं तुम्हारी माता रानी की कृपा की वजह से बचा हूं। सच में मुझसे ना अंधविश्वास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं बर्दाश्त होता ऐसा कहने से नहीं होगा ना। वो तो ठीक ही कह रहे थे। देवी माँ की वजह से ही तो आप इतनी बड़ी मुसीबत से बच पाए हैं। ये सब देवी माँ की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा है। हे गौरी, तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो गौरी, अच्छा बुरा सब इंसान के हाथों में होता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि तुम लोग का यह अंधविश्वास आखिर कब दूर होगा। सब पागल हो गए, एकदम पागल। हेलो, हाँ सर, बोलिए। ओके सर, ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा सर। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, किसने फोन किया था आपको? ये डॉक्टर चाचा थे ना? हाँ, और उन्होंने कहा है कि मैं कल से हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं जानती थी अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। देवी माँ, आपने मेरी मन की बात सुन ली माँ। वो क्या है कि एक कैंप लगने वाला है, इसलिए मुझे वहां जाने के लिए बोला है। आप देखिएगा डॉक्टर साहब, आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी, सबकी सेवा करूंगी। हाँ, तुम भी चल सकती हो। सच में? मैं भी चलूंगी। मैं अभी माँ को जाकर बता के आती हूँ। हेलो, हाँ जी, आप कब आएंगे बताइए ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नहीं, फोन पर इतनी बातें नहीं कर सकते, आप जल्दी से चले आइए ना। हाँ, मैं बोला। भैया, आप हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं तो। अरे कुछ नहीं का क्या मतलब है? बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ। अरे नहीं भैया, उसकी जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि कल की रात ना मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, समझे? हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा। वैसे मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत करना। ठीक हो ना? हाँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना।